नीति वचन 23 के 7 में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में जैसा विचार करता है वैसा वो होता है। आप जिस परिस्थिति में हो या आप अपने जीवन में जिन बातों से गुजर रहे हो, इसका कारण ये है कि आपने कल वैसा अपने बारे में सोचा था। सो मतलब क्या है, आप अपने विचारों के उत्पादक हैं। मतलब जो आप आज आपके बारे में सोचते हो वैसे कल आप हो जाते हो। आमीन। अगर आज आप अपने भूतकाल के बारे में ही सोचते रहोगे तो कल क्या होगा, आपका भूतकाल ही रिपीट होगा। बाइबल कहती है साफ रीति से, बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह की किताब उसके 43 के 18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं पर मन मत लगाओ। क्योंकि कई बार हम जीवन के स्तर से जब गुजरते हैं, जीवन में चलते समय, जीवन के पड़ाव से गुजरते समय कई सारी बातों से हम गुजरते हैं। और जब कई सारी बातों से जब हम गुजरते हैं तो यदि हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा। बाइबल कहता है जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है या विचार करता है वैसा वो हो जाएगा। यदि आप आपके जीवन में 1 साल पहले क्या हुआ है उसी को याद करते रहोगे तो कल जो आपका आने वाला है उसमें आप आपके जीवन में जो घटा हुआ है उसके समान ही बनते चले जाओगे। आमीन। मतलब हमेशा आप देखोगे कि आपका भूतकाल ही आपके जीवन में रिपीट हो रहा है और आपका भूतकाल आपकी असफलताओं के बारे में बताएगा। आपका भूतकाल आपके जीवन के उस क्षेत्र के बारे में बताएगा जहां पर आपने संघर्ष को किया है, जहां पर कई सारी बातों से आप गुजरे हो, जहां पर आप कई सारी चीजों को आपने सामना किया है, कई सारे आंसू आपने बहाए हैं, कई सारी बातों में से आप गुजरे हो, कई सारे दुख को लेकर आप गुजरे हो, कई सारे दर्द जो आपके अंदर है, कई सारा जो ब्रोकननेस आपके अंदर है, उन सारी बातों के बारे में आपका पास्ट बताएगा। यदि हम बताया जाए, आप देखिएगा आपके जीवन में यदि हम देखें तो बीते हुए साल में, पिछले साल आपके जीवन में क्या क्या हुआ, यदि आप याद करना चाहे तो सबसे पहली बात आपके मन में क्या आएगी, कोई इंसिडेंस, कोई घटना जिस कारण से आपको चोट पहुंची हो, जिस कारण से आप दुखी हुए, जिस समस्याओं से आप गुजरे, जो आंसू आपने बहाए, उन्हीं घटनाओं को आप याद करोगे सबसे पहले। हाँ या नहीं? तो परमेश्वर क्या कहता है, उन बातों को स्मरण मत करो। स्मरण मत करना मतलब क्या है, उसका विचार भी नहीं कर रहा है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा वो हो जाता है। मतलब यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत को चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको करनी है वो ये है, अपने मन का नवीनीकरण। जब आप अपने मन का नवीनीकरण करोगे आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखोगे। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको करना पड़ेगा वो है आपका मन का नवीनीकरण। क्यों मन का नवीनीकरण? क्योंकि मनुष्य 3 चीजों से बनाया गया है। कौन सी 3 चीजें? मनुष्य आत्मा, प्राण और देह से बनाया गया। होता क्या है कि जब आपका उद्धार हुआ, आप बचाए गए, तो बाइबल के अनुसार आपकी आत्मा जो मरी हुई थी वो पुनर्जिलाई गई। आपकी आत्मा पर परमेश्वर की आत्मा ने छाप लगाई है। आमीन। मतलब क्या है, जो उद्धार आपने पाया वो कहां पर आया? आपके आत्मा में आया। लेकिन आपका मन और आपका शरीर वही पुरानी बातों को फॉलो करता है। इसी कारण से जब आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, जब आप प्रभु में चलना चाहते हो, तो यहां पर एक युद्ध चलता है। युद्ध क्या चलता है?
आत्मा कहती है मत करो, शरीर कहता है करो। आमेन, हालेलुया। तो बाइबल साफ कहती है जब तुम आत्मा में चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है, जब आप आत्मा में चलोगे तो देह की अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि हमें आत्मा में प्रतिदिन चलना है। आमेन। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राण जो है, सबसे पहली बात एक तो क्लियर कर लीजिए, आपका उद्धार जो है वो आपकी आत्मा में आया हुआ है। आपकी आत्मा जो मर गई थी पाप के कारण से, वो पुनर्जीलाई गई। पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में वास करता है। हालेलुया, आमेन। So salvation has came to your spirit. तो दूसरी बात क्या है, आप अब दो चीजें कौन सी रहेगी? प्राण और देह। सो प्राण, ये जो दूसरा भाग है, इसमें तीन चीजें आती है, भावना, इच्छा और मन। भावना, इच्छा और मन, फीलिंग्स, इमोशन एंड माइंड। ये तीन चीजें किस में आती है? प्राण में आती है। तो आपका मन जो है, बाइबल कहती है रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तुम अपने शरीर को जीविता भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को। फिर कहता है अपने मन के नवीनीकरण से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आपका चाल चलन कब बदलेगा? जब आपके मन का नवीनीकरण होगा, तभी ना तो आपका चाल चलन बदलेगा। आमेन। आपका उद्धार हो गया। आपका उद्धार कहां पे हुआ? आपकी आत्मा में। लेकिन ये जो आपका चाल चलन है, यदि आप इससे बदलना चाहते हो, जिस रीति से आप जी रहे हो, जिस रीति से आपका जीवन गुजर रहा है, आपकी जीवन शैली को यदि आपको बदलना है, तो सबसे पहली बात आपको जो करनी है वो ये है, आपका मन का नवीनीकरण। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नवीनीकरण से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, आमेन। क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा किस बारे में आपको बताएगा? आपके भूतकाल के बारे में। आपका मन आपको किस बारे में बताएगा? आपके भूतकाल में जो हुआ। हालेलुया, आमेन। मसीह जीवन ना कि भावनाओं का जीवन है, ना इमोशन का जीवन है, ना मन के अनुसार चलने का जीवन है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। हालेलुया, आमेन। सो जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो आपके कहां चला गया? आपके मन में। आपके मन में दो भाग है, एक एक कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन और चेतन मन। मतलब क्या होता है, अभी जो कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, ये सब कहां पर चल रहा है? आपके कॉन्शियस माइंड में। लेकिन बाद में वो कहां जाता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। मतलब फिर आप कल जब उठोगे तो आप उसे याद कर सकते हो। एक मेमोरी स्टोरेज के जैसे वो क्या हो गया? वहां पर स्टोर हो गया। आप कितने लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं? आप सभी लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल में आप क्या देखते हो? मोबाइल खरीद लेते समय आप मोबाइल लेते समय क्या करते हैं? स्टोरेज को देखते हैं कि उसमें कितना स्टोरेज है। 256 जीबी है या 512 जीबी है या 1 टीबी है। हम स्टोरेज को देखकर मोबाइल को लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई सालों पहले जो हमने फोटोज वगैरह निकाले, वीडियोस निकाले, वो कहां स्टोर होते हैं? वो उस मेमोरीज में स्टोर होते हैं। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आप उसे क्या कर सकते हो? खोल सकते हो। खोल कर आप उसे देख सकते हो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है पुरानी बातों को स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं पर मन मत लगाओ। मतलब क्या है? जो घटनाएं हो गई, जो बातें आपके जीवन में हो गई, वो कहां पर आ गई? आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई, वो स्टोर हो गई वहां पर। तो जब भी आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखना चाहते हो, तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा? मेरे जीवन में ये बातें हुई थी,
मेरे जीवन में इन बातों से मैं गुजर गया था। इस कारण से जब आप नई शुरुआत को देखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आएगी, आपके अंदर डर आएगा। उदाहरण के तौर पर क्या पाएंगे? थैंक यू पास्टर। उदाहरण के तौर पर ध्यान से सुनिएगा। इस भाई ने एक बिजनेस शुरू किया। 2015 में इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस को शुरू करने के बाद इन्होंने क्या किया? उसमें लॉस देखा। जब उन्होंने उसमें लॉस देखा, लॉस देखने के बाद उन्होंने क्या किया? उस काम को बंद कर दिया। अब 2024 में प्रभु इनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बिजनेस में आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बिजनेस में बढ़ाऊंगा। अब जब प्रभु इनको कह रहा है कि मैं बिजनेस में तुम्हें बढ़ाऊंगा, बिजनेस में तुम्हें लेकर चलूंगा, तो बिजनेस हालेलुया। सो जब बिजनेस में मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा या ले चलूंगा, जब प्रभु इनसे कह रहा है तो इनके माइंड में सबसे पहली बात क्या आएगी? क्या आएगी बताइए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ना। लॉस क्यों नहीं याद आएगा? प्रभु तो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें बिजनेस देने जा रहा हूं। इनके माइंड में क्या आएगा? पुरानी बातें, गुजरी हुई बातें। कौन सी पुरानी गुजरी हुई बात? मैंने शुरू किया था, उसमें मैंने क्या देखा? लॉस देखा। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं? ये कहीं जाकर काम कर रहे हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है 15,000 20,000। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन करके देख रहा हूं, मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। इनके माइंड में क्या आएगा? 2015 मैंने बिजनेस शुरू किया था, उसमें मैंने लॉस को देखा, इसलिए मैंने नौकरी को लिया है या नौकरी कर रहा हूं ना। अब प्रभु कह रहा है कि बिजनेस, तो इनके अंदर क्या रहेगा? बिजनेस शुरू करने के लिए डर रहेगा। इनके अंदर क्या रहेगा? क्या सच में प्रभु बात कर रहा है? क्या सच में मैं उसमें जाऊं? क्या सच में मैं आगे बढ़ूं? और देखिए पुरानी बातों को स्मरण करने के कारण से ये जो प्रभु कह रहा है उन बातों में कदम रखने के लिए कई समय और इंतजार कर सकते हैं या उसमें कदम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा इनके माइंड में क्या रहेगा? मैंने एक बार प्रयास किया था, नहीं हुआ, मैंने लॉस को देखा है, इस कारण से मैं कैसे अब आगे बढ़ूं, मैं कैसे अब उसमें फिर से उतरूं, मैं कैसे अपने नए बिजनेस को शुरुआत करूं, क्योंकि मैंने एक बार उसे कर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बातें उनको, बीती हुई जो घटनाएं हैं, बीती हुई जो बातें हैं, वो उनको नई शुरुआत से क्या कर देंगी? रोक देंगी। आमीन, हालेलुया। ये सब जो बीती हुई घटनाओं में जो कुछ हुआ है वो सब कहां पे है? इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में है वो आपके जीवन में अफेक्ट करते जाएंगे। हालेलुया। देखिए एक बार एक जगह पर हमें सेवकाई के लिए बुलाया गया था केरल में। जब सेवकाई के लिए वहां पर बुलाया गया तो वो टीवी चैनल था, वर्शिप अच्छे से चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वर्शिप करेंगे? जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं थोड़ा सा ये हो गया। उन्होंने कहा मतलब उनकी इच्छा थी कि मैं हिंदी गीत को गाऊं, क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूं इसलिए। तो जब उन्होंने कहा तो मेरे माइंड में सबसे पहली बात क्या आई? मेरा आवाज सही नहीं है, मुझे स्केल पता नहीं है, मैं सही से गाता नहीं हूं ना। तो इस कारण से, क्यों? क्योंकि ये बातें मैंने बीते हुए समय में क्या की? देखी हुई थी। तो इस कारण से मेरे माइंड में क्या आने लगा? क्या सच में तुम गा पाओगे? क्या सच में तुम कर पाओगे? क्योंकि तुमने एक बार किया था, तुम्हारा आवाज सही नहीं आया था, तुम स्केल में तुमने क्या किया था? गलती कर दिया था। लेकिन उस समय मैंने एक बात कही, जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी चीज के
मैं वहां पर खड़ा रहा। उस दिन जो पवित्र आत्मा ने मेरे गले को छू लिया, उसके बाद से मैं गाना सीख गया, मेरा आवाज बदल गया। जब मैं गाता हूं तो स्केल में आ जाता हूं, पता नहीं कैसे। लेकिन उसके बाद जब अब कोई मुझे गाने के लिए बोलता है तो वो बातें मुझे याद नहीं आती कि मैंने गलती किया था। ये बात याद आती है कि जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कई बार जब आप अपने जीवन में नई शुरुआत चाहते हो और आपके मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है, वो मन का नवीनीकरण ना होने से पुरानी बातें या पुरानी घटनाएं जो आपके जीवन में हो चुकी है, वो आपको आपकी नई शुरुआत से पीछे खींच लेंगी। कई बार आपका भूतकाल में आप दर्द से होकर गुजरे हो, आप कई बार असफलता से होकर गुजरे हो, कई बार आप अपने पुराने भूतकाल में कई सारे परेशानी से होकर गुजरे हो। ये सारी परेशानियां, ये सारी बातें आपको भूतकाल के बारे में बताएगी, जिस कारण से जो प्रभु आज आपके जीवन में करना चाहता है उन बातों को आप अपने जीवन में नहीं देख पाते। आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपको करनी पड़ेगी, वो ये है, आपको आपके मन का नवीनीकरण करना पड़ेगा। आमीन। जब आप अपने मन का नवीनीकरण करेंगे, और मन का नवीनीकरण करना ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन का काम है। हालेलुया। जॉइस मेयर कहती है, मन एक युद्ध भूमि है। क्यों? आपका युद्ध यहाँ वहां नहीं है, आपका युद्ध यहाँ पर चलता है, एक युद्ध भूमि जैसा है। हालेलुया। थॉट्स विल कम, सोच विचार आएंगे, सोच विचार आपको कई सारी चीजें कहेंगे। तुमने एक बार किया था, नहीं हुआ, दो बार किया, नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन में ये हुआ है, तुम्हारे जीवन में वो हुआ है। कई सारे सोच विचार आएंगे, कई सारे सोच विचार कई सारी बातों को बताएंगे, और उस समय में ये सोच विचार आपको आपके जीवन के नई शुरुआत से रोक सकते हैं। आमीन। इसीलिए यदि आपको आपके मन का नवीनीकरण करना है तो सबसे पहली बात आपको करनी है, प्रभु के वचन को प्रतिदिन आपको पढ़ना है। देखिए, दो लोग हैं जो आपके मन का नवीनीकरण कर सकते हैं। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। परमेश्वर कैसे? परमेश्वर का जब वचन आप पढ़ोगे, उसका वचन आपके मन को नया बना देगा। शैतान कैसे? यदि आप संसार की चीजों को देखते रहोगे, सीरियल देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, मूवीज देखते रहोगे, मूवीज के गीत देखते रहोगे, इन सारी चीजों को आप देखते रहोगे, वो सारी चीजें भी आपके मन का नवीनीकरण कर सकती है। मतलब शैतान आपके मन का नवीनीकरण कैसे कर रहा है? जो संसार की बातें हैं उनके द्वारा, जो आप सुनते हो, जो आप देख रहे हो। प्रभु आपके मन का नवीनीकरण कैसे करता है? जब आप वचन को पढ़ते हो, वो वचन आपके मन का नवीनीकरण करता है। आमीन, हालेलुया। जब आपका मन वचनों से भरा हुआ है, जब आपका मन वचन से नवीनीकरण हुआ है, तो आपके माइंड में क्या रहेगा? हमेशा वचन। आपके सोच विचारों में क्या रहेगा? वचन। लेकिन यदि आपका मन का नवीनीकरण टीवी, फिल्में, सीरियल्स, इन बातों से हुआ है, तो आपके माइंड में क्या रहेगा? हालेलुया। और आप कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी इच्छा बताओ। प्रभु कहता है, आपके मन के नवीनीकरण से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम परमेश्वर की इच्छा को भी जानते चले जाए। हालेलुया, आमीन। मन का नवीनीकरण इज अ की, वो एक चाबी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा जानते जाओगे। आमीन, हालेलुया। सो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत देखना चाहते हैं, तो आपको आपके मन का नवीनीकरण करना है। दूसरी बात, यदि आप और बाइबल के अनुवाद में आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा लिखा है, डू नॉट ड्वेल इन योर पास्ट। आपके भूतकाल में रहो मत। भूतकाल में रहना मतलब क्या है पता है? उसे याद करना।
क्योंकि मान के चलिए 2000 कितने लोगों को पता है कोविड आया था? कितने लोगों को याद है? कोविड में क्या क्या हुआ? अब थोड़ा सोचिए क्या क्या हुआ? हाँ? सब कुछ बंद हो गया और क्वारंटाइन हो गया और घर के अंदर रहने बहुत कुछ लॉस हुआ। घर के अंदर बंद थे, मृत्यु को सुनते थे, कईयों ने अपनों को खो दिया ना, कई सारी बातों को याद करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप कोरोना को याद करते रहोगे तो क्या आप एक दूसरे के आजू बाजू बैठ पाओगे? आपके बाजू में कोई छींक देगा तो? किसी को कोल्ड हुआ है देख लोगे तो? किसी को फीवर आया देख लोगे तो क्या होगा? उसी को याद करते रहोगे तो क्या होगा? आप उसको याद क्यों नहीं कर रहे हो पता है? आप उसको याद क्यों नहीं कर रहे हो पता है? क्योंकि अभी आप उसे देख नहीं रहे हो, आप उसके बारे में सुन नहीं रहे हो, है ना? अभी आपके बाजू में किसी का फीवर है, बैठा है, सर्दी है, कोल्ड है, खांसी आ रहा है ना, बैठा है, फिर भी आप उससे दूरी नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि अभी आप डर खत्म नहीं, अभी आप उसके बारे में सुन नहीं रहे हो, आप उसके बारे में देख नहीं रहे हो, है या नहीं? इसी कारण से आपका मन अभी वहां पर, इसीलिए आपके अंदर अभी डर, आपको पता भी नहीं रहेगा उसको है या नहीं है, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं सुन नहीं रहा हूं। मतलब क्या है? देखिए, आपका मन बहुत ही सामर्थ्य है। आप अपने जीवन में जो घटनाएं हुई उसका विलाप करते हुए उसमें जीवन भी बिता सकते हो, उसमें रह भी सकते हो। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अपने भूतकाल में अपना घर मत बनाओ। हालेलुया। रहना मतलब क्या है? वहां पर वास करना है। आप कुछ लोगों को देखोगे तो हमेशा वो कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में वैसा हुआ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भलाई का नहीं है, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में वो हुआ, मैं असफल हुआ, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे वो कहा, मैं अकेला हूं, मैं रिजेक्टेड हूं, यही सब बात है। और इस कारण से क्या होता है? वो उसी में जीवन जीते रहते हैं। और प्रभु कहता है उसमें बने मत रहो, उसमें जीवन को मत जियो। जब आप उसमें जीना छोड़ दोगे, आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन। जब मैं प्रभु में आया, मैं 17 साल का था, और जब मैं प्रभु में आया तो सबसे पहले क्या हो गया पता? मैं अपने 12वीं में फेल हो गया। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लीन बोर्ड था। जब मैं फेल हो गया तो उस टाइम पे मैं ये कहने लगा कि मैं हाईली एजुकेटेड होऊंगा, लेकिन मेरी डिग्री, मेरा पास क्या कहता है? तू तो फेल हो गया, तू तो फेल हो गया। एडमिशन डालने के लिए जाता था, सबसे पहली सोच ये आती थी मैं तो फेल हो गया, कैसे वापस कर पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन उस समय में मैंने एक दृढ़ निश्चय को लिया और मैं आगे बढ़ा। मैंने एडमिशन को लिया, मैंने प्रभु से अनुग्रह को मांगा। मैंने ये नहीं देखा कि मैं फेल हो गया हूं, मैंने सबसे पहले उस थॉट को अपने अंदर से निकाल दिया। और मैंने उन सोच विचारों को जब मैंने निकाल दिया, फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करने लगा। मैं 12वीं अच्छे मार्क्स से पास हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, वो भी अच्छे मार्क्स से फर्स्ट क्लास में पूरा कर दिया। अब मेरा MBA भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने भूतकाल को आपके ऊपर अधिकार करने मत दीजिए, क्योंकि वो बीत गया है। हालेलुया। 2 Corinthians 5:17, कैन यू रीड? 2 Corinthians 5:17। यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है, हाँ। पुरानी बातें बीत गई हैं, हाँ। देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख कर कहिए पुरानी बातें बीत गई है। आमीन। आमीन। मतलब क्या पता? पुरानी बातें बीत गई मतलब
हाँ? आप किसी के बारे में कहते हो ना, that person passed away, all things are passed away, इंग्लिश में लिखा all things are passed away, मतलब पुरानी बातें। कोई व्यक्ति अगर उसका मृत्यु हो जाए और कुछ समय बाद उस व्यक्ति के बारे में पूछे तो हम क्या कहते हैं? अरे वो तो क्या हुआ है? मर चुका है, वो तो क्या हो गया? गुजर गया, वो तो अभी नहीं रहे, वो चले गए ना, इस पास लगे, वो चले गए। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है पुरानी बातें, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज से आप प्यार करते हो, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो, ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल करके हम लेते हैं, ठीक है? जिस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो उस व्यक्ति अगर मर जाता है तो मरने के बाद आप क्या करते हो? उसके बॉडी को क्यों गाड़ देते हो? आप तो उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो ना, फिर भी आप क्या करते हो? जोर से बोलिए ना। यहाँ पर कोई ऐसा है क्या रख देता है? तो आप क्या कर देते हो उसे? आप 1 घंटा रखोगे, आप रोओगे, 2 घंटा रखोगे, रोओगे, तीसरे घंटे आप क्या करोगे? दफना दो। नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, आप दफनाइए मत, आप उसको अपने घर में ही रखिए। क्या होगा? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। दुर्गंध फैलेगा। फिर भी आप कहते नहीं मुझे रखना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी गुजर गया, आप कहते नहीं मुझे रखना है, फिर क्या होगा? बताइए ना। दुर्गंध फैलेगी, बीमारी होगी, फिर भी आप कह रहे नहीं मुझे चाहिए यहीं पे, तो क्या होगा? ये मरा था तो मैं भी मर जाऊं, ऐसा लगेगा लास्ट में। मतलब क्या होगा पता है? अगर आप उसको सही समय पे गार्ड नहीं दोगे ना, सही समय पे उसको क्या करते हैं, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? दफनाएंगे नहीं, तो क्या होगा पता है? आपकी हालत भी वैसी है। धीरे-धीरे उसके साथ दफनाए जाएंगे। हाँ, देखिए हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम हमारे पास को क्या करते हैं पता है? पकड़े रहते हैं। हम छोड़ना नहीं चाहते। शैतान आकर कहता है अरे तुम बुरे थे, हाँ मैं बुरा था। शैतान कहता नहीं तुम असफल थे, हाँ मैं असफल था। शैतान कहता नहीं तुम्हारे जीवन में ये हुआ, हाँ मेरे जीवन में दुख था, मैं अच्छा नहीं। शैतान कहता देखो तुम अच्छे नहीं थे, तुमने कितनी गलतियां की। आप कहते हाँ मैं वैसे ही था। हम हमारे पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रभु में तो जीना चाहते हैं, प्रभु में तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीते हुए कल को हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़े हुए हैं। यीशु मसीह कहता है, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि सब बातें नई हुई हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अगर आप अपने पुराने मनुष्य को नहीं छोड़ोगे, यदि आप अपने पुराने सोच विचारों को नहीं छोड़ोगे, यदि आप अपने पुराने जीवन में जिन घटनाओं से होकर आप गुजरे हो उनको आप नहीं छोड़ोगे, तो आप वैसे ही जीवन जीते जाओगे जैसे आप पहले जीते थे। आमीन। फिर से आपको दर्द होगा, फिर से आपको किसी न किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाएगी, फिर से आपके आंसू बहेंगे, फिर से आप उन्हीं पुरानी बातों को याद करोगे, और जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है वो आप करने से प्रभु को अनुमति नहीं दोगे। हालेलुया। बाइबल के लिए उसे छोड़ दो, वो बीत गई है। मतलब आपको आपके भूतकाल को दफनाना है। आप कलीसिया में आने से पहले आपके जीवन में जो भी हुआ, जब आप यीशु के पास आते हो, यीशु का लहू इतना सामर्थ्य है कि वो सारी बातों को धो सके। आपके जीवन में जो भी हुआ,
यीशु का लहू इतना सामर्थ्य है, वो सारी बातों को धो सकता है। एक बार एक प्रभु की दासी प्रभु के पास गई। उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या आपको याद है मैंने अपने जीवन में ये सब किया था? प्रभु ने उससे कहा, मुझे नहीं पता। वो कहते, कैसे प्रभु आपको नहीं पता? मैंने उस टाइम पे ये सब किया था, ये हुआ था, क्या आपको याद नहीं? प्रभु कहता है, मुझे याद नहीं। क्यों? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तो याद है, आपको कैसे याद नहीं? प्रभु ने उससे कहा, जब मैं अपने लहू से किसी चीज को धो देता हूं तो वो हमेशा के लिए धुल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान, देखिए, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब आप अपने भूतकाल को याद करते हो, आपके भूतकाल की घटनाओं को याद करते हो, आपके भूतकाल के दर्द को याद करते हो। आप निराश हो जाओगे, आपको चोट पहुंचेगी, आपके आंसू बहेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उन घटनाओं को स्मरण मत करो, अपने मन का नवीनीकरण करो। क्योंकि यदि जब तक आप उसे सोचते रहोगे, बाइबल के अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है वैसे वो होता है। हालेलुया। आप सोचोगे मैं गरीब था, गरीब था, गरीब था ना, तो आप क्या बनोगे? गरीब ही बनोगे। आप सोचोगे मैं बीमार था, बीमार था, बीमार, क्या होगा? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मसीह यीशु में आप नई सृष्टि हो। यीशु के लहू से आपका पास्ट मिटाया गया, आपका भूतकाल मिटाया गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। दूसरी बात, एक समय जब मैं संदेश के लिए, प्रचार के लिए तैयारी कर रहा था, उन दिनों में मैं हिंदी में प्रचार करता था, मराठी में प्रचार करता था। मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो उस कलीसिया में कुछ लोग बाहर से आए थे जिनको केवल अंग्रेजी आती है। और पास्टर ने आकर मुझसे कहा कि क्या तुम अंग्रेजी में प्रचार करोगे? तो मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आया पता है? मैं अंग्रेजी में ही फेल था। क्यों? 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अंग्रेजी के सब्जेक्ट थे जिसमें मैं फेल था। हमारे यहाँ 10वीं में या जब एक बोर्ड एग्जाम होती है, कुछ होता है, तो 100 में से आपको 35 मार्क मिलेंगे तो आप पास हो जाते हैं। तो दूसरा थॉट आया, देखो 10वीं में भी अंग्रेजी में तुम्हें 100 में से 36 मार्क्स थे, 35 में पासिंग है तो 1 मार्क एक्स्ट्रा था। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फेल। फिर अंग्रेजी में कितने थे? 39 मार्क्स थे। सबसे पहला थॉट क्या है पता है? तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तुम अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो तुम कैसे प्रीच करोगे ना? उस टाइम वो युद्ध मेरे मन में चल ही रहा था। और पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, क्या मैं तुझे ज्ञान दे दूं? तब एक वचन मेरे मन में आया, सारी भाषाओं का स्रोत कौन है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, सारी भाषाओं का स्रोत परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम देखते बाबिलोन का जो गुम्मट था ना, वहां पर भाषाओं को परमेश्वर ने क्या किया? गड़बड़ी बना दी। मतलब परमेश्वर ने भाषाओं को बदल दिया। तो भाषाओं का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तो मैंने कहा, प्रभु अगर आपने सारी भाषा बनाई तो आप मुझे ज्ञान भी दे सकते हो। मैंने विश्वास किया, मैंने उन बातों को स्मरण नहीं किया कि मुझे आता नहीं या मेरे से होगा नहीं या मैं फेल था। मैंने उसको स्मरण नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं ये देखने लगा कि प्रभु सारी बातों का स्रोत है। जब मैंने जाकर माइक होल्ड किया, मैं बिना किसी कोचिंग और क्लास के मैं अंग्रेजी में प्रचार करने लगा। और तब से लेकर आज तक मैं अंग्रेजी में प्रचार करता हूं। हिंदी में प्रचार करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, मराठी में बहुत बात करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या है कि आपका भूतकाल आपको आपके नई शुरुआत से रोक देगा। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, मसीह यीशु के लहू से वो सब कुछ मिटा दिया गया। हालेलुया। दूसरी बात, वचन 19 में प्रभु कहता है, यशायाह 43 के 19 में प्रभु कहता है, देखो मैं नई शुरुआत करता हूं। आमीन, आमीन। मतलब क्या है पता है? आपको आपकी नई शुरुआत को देखना है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, आप अपनी नई शुरुआत को देखो।
जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप भूतकाल में ही रहोगे। जब आप देखोगे आप भूतकाल को भूल जाओगे। हालेलुया, आमेन। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया तो उसने उसे प्रतिज्ञा भी दी इसहाक के बारे में। और जब परमेश्वर ने इसहाक के बारे में उसे प्रतिज्ञा दी तो एक समय अब्राहम अपने तंबू में बैठकर सोच रहा था, प्रभु आपने मुझे दौलत दे दी, आपने मुझे धन दे दिया, आपने मुझे इतना बढ़ाया, लेकिन मेरी संतान नहीं है और मेरा वारिस ना होने के कारण से जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ किसका हो जाएगा? मेरे दास इलियाजर का हो जाएगा ना, या मेरे दासों का हो जाएगा। वो सोच ही रहा था तो प्रभु ने उससे क्या कहा, हे अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकल। प्रभु ने क्या कहा, हे अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकल। और जब अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकला तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, आकाश की ओर देख। हालेलुया। जब अब्राहम ने देखा फिर प्रभु ने कहा, ऐसे मैं तेरे वंश को बनाऊंगा। हालेलुया। जो वचन में लिखा है जब तक आप उसे देखते नहीं प्रभु आपसे बातें नहीं करते। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब तक आप अपनी नई शुरुआत को देखोगे नहीं आपकी नई शुरुआत आपके पास आएगी नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखना चाहते हो तो आपको आपकी नई शुरुआत को सबसे पहले देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में। हालेलुया। वहां पर आता है विश्वास। आमीन। इब्रानियों उसका 11 का 1 पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। One more time, can you read? सभी लोग निकाले पढ़े। इब्रानियों 11 का 1 पढ़िए। अविश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। आपको पता है आपका विश्वास कब काम में आता है? जब चीजें अनदेखी होती है, जब चीजें प्रकट नहीं होती है ना, तभी विश्वास लगता है। उदाहरण के तौर पर अभी अगर मैं कहूं कि ये कीबोर्ड यहां पर है ना, कीबोर्ड यहां पर, तो क्या आपको इसके लिए विश्वास चाहिए? क्यों? क्यों चाहिए? क्यों? मैं आपसे कहूंगा ये स्पीकर है यहां पर, तो क्या आपको विश्वास चाहिए स्पीकर के लिए? क्यों नहीं चाहिए? अब आप मान के चलिए कि यहां पर बड़ी कलीसिया नहीं है, तो तब क्या लगेगा? विश्वास। आमीन, हालेलुया। जब चीजें नहीं होती है ना, तभी विश्वास चाहिए, विश्वास लगता है। आमीन। या उदाहरण के तौर पर मैं कहूं तो मान के चलिए, एग्जांपल देखिए कि यहां पर कीबोर्ड नहीं है, यहां पर कीबोर्ड नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है तो विश्वास क्या कहेगा पता है? कीबोर्ड। लेकिन आप क्या वास्तविकता, सच्चाई क्या बता रही है कि कीबोर्ड वहां पर? विश्वास क्या कह रहा है? कीबोर्ड है ना। या दूसरे शब्दों में, आप मुझे अकेले प्रचार करते हुए देख रहे हो, कोई अनुवादक है? नहीं है। तो विश्वास यहां पर क्या कहेगा? अनुवादक है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। चीजें है नहीं है, लेकिन वो है करके बुलाता है। आमीन। जो 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 नहीं है उसे विश्वास है करके बुलाता है। आमीन। रोमियो की किताब उसके 4 के 17 में आप पढ़ोगे,
दिखा दे रोमियो 4 Book of Romans chapter 4। जैसा लिखा है हाँ कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, हाँ उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे कि मानो वे है। बाइबल क्या कहती है? जो बातें है ही नहीं है उसे वो ऐसे नाम लेकर बुलाता है कि मानो वो वैसे है। उदाहरण के तौर पर आप चलकर आ रहे हो आज और प्रभु क्या कहता है? तुम कार से जाओगे। आप क्या कहोगे? मैं चलकर आया हूं। वास्तविकता ये कि मैं चलकर आया हूं, लेकिन विश्वास क्या कहेगा? तुम कार से जाओगे ना, नहीं है, लेकिन उसको वो ऐसे बुलाता है कि मानो वैसे वो Here comes your faith। यहां पर आता है आपका विश्वास। जो चीजें है ही नहीं, विश्वास उन चीजों को ऐसे बुलाता है कि मानो वो है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने तंबू से बाहर आ, आकाश के तारों को देख, गिन ले। अब्राहम ने गिनना शुरू किया होगा, वो गिन नहीं पाया होगा। परमेश्वर ने कहा ऐसे मैं तेरे वंश को बनाऊंगा। हालेलुया। क्या उस समय अब्राहम का वंश था क्या? नहीं था। क्या उस समय इसहाक था क्या? नहीं था। उसकी पत्नी सारा अभी भी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर उसे बांझ करके नहीं बुला रहा था। परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़े राष्ट्र को देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इन रेती को देख, क्या कोई इस बालू को गिन सकता है? अब्राहम ने कहा होगा कि नहीं प्रभु। परमेश्वर ने कहा ऐसे मैं तेरे वंश को बनाऊंगा, कोई तेरे वंश को गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। अब्राहम प्रतिदिन जब वो रात में अपने तंबू से बाहर आता होगा, अपने तारों को देखकर कहता होगा परमेश्वर ऐसे मेरे वंश को बनाएगा। दिन में वो जब चलता होगा, बालू को देख रहा होगा, रेती को देख रहा होगा, उसको देखकर वो कह रहा होगा कि ऐसे प्रभु मेरे वंश को बनाएगा, मेरे वंश को कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उससे बात कही तो दिन प्रतिदिन उन चीजों को वो देख रहा था। इसीलिए प्रभु यशायाह की किताब उसके 43 के 19 में लिखा है कि देखो मैं नई बात करने पर हूं। हालेलुया। जब तक आप अपने नई शुरुआत को देखोगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन में नई शुरुआत को पाओगे नहीं। हालेलुया। यदि हमेशा आपका मन आपके भूतकाल पर बना रहेगा, कैसे आप अपनी नई शुरुआत को देख पाओगे? हमें आपके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बातें बीत गई है। यीशु मसीह के लहू से वो सब बातें धो गई है, वो वापस नहीं आएंगी। इसीलिए उन चीजों को स्मरण करने से भला ये है कि हम भविष्य की ओर देखें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। जब मुझे बुलाया, मैं 17 साल का था, मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी। और उस समय में प्रतिदिन जब मैं 4 किलोमीटर चलकर प्रार्थना के लिए जाता था, प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलकर वापस आता था, उस रात में जब मैं प्रभु से बातें किया करता था, प्रभु कहता था मैं तुझे चमत्कार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, राष्ट्र राष्ट्र में तू प्रवेश करेगा, मैं तेरे जीवन के साथ ऐसी चीजें करूंगा। कई बार जब मैं आता था, जेब में पैसा नहीं होता था, भूख लगती थी, उस समय में आंसू निकलते थे, प्रभु कहता था इसी रास्ते पर तू अपनी खुद की कार को चलाएगा। देखा जाए तो वास्तविकता वैसी थी नहीं, एक छोटे घर से आया हुआ। मैं कई बार सोचता था कौन मुझे बुलाएगा, कहां मैं सेवकाई के लिए जाऊंगा। लेकिन आज जो परमेश्वर ने उस समय मुझसे कहा था, मैं उसे देखना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं देखता था कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं, मैं ये देखता था कि मैं कार में जा रहा हूं। मैं ये देखता था कि परमेश्वर मुझे अनेक जगह लेकर जा रहा है, परमेश्वर मेरे द्वारा अच्छे चमत्कारों को कर रहा है, आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। मैं उन चीजों को देखता था। जब मैं उन चीजों को देखने लगा, और आज करीबन 10 से 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, आज उन्हीं बातों को मैं अपने जीवन में होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने आपको कहा है उसे देखना शुरू करें अपनी कल्पनाओं में, अपने मन में, अपने विचारों पे। आपका मन
परमेश्वर की बातों पर लगाएं, आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते तो अपने पड़ोसी को कहिए, परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आएगा। और यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात, बीती हुई घटना को स्मरण नहीं करना है। मतलब क्या करना है? अपने मन का वचन से नवीनीकरण करना है। दूसरी बात, जब वचन से आपके मन का नवीनीकरण होगा, उसके बाद जो प्रभु आपके लिए चाहता है उसे आप देखना शुरू करेंगे। और जो प्रभु आपको दिखाता है उसको आपको क्या करना है? हमेशा सोचते रहना है अपने बारे में, ना? हमेशा उसे देखते रहना है अपनी कल्पनाओं में। जब आप उसे अपनी कल्पनाओं में, अपने विचारों में देखते रहोगे, निश्चय आप प्रभु के द्वारा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलते हुए देखेंगे, जिसमें आप अपने जीवन में एक बड़ी नई शुरुआत को देखेंगे। एक नई शुरुआत आपके जीवन में, एक नई शुरुआत आपके परिवार में, एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Close your eyes, everybody. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें सब लोग। Everybody, close your eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें सब लोग। Speak to yourself. और अपने आप से बात कीजिए। Lord, प्रभु, thank you for the new beginning in my life. धन्यवाद देते प्रभु की नया शुरुआत के लिए। Open your mouth and speak to God. अपने मुंह खोलते हो परमेश्वर से बात कीजिए। Open your mouth and speak to God. अब आप अपने मुंह खोलते हो परमेश्वर से बात कीजिए। Say thank you, Lord, for the new beginning. परमेश्वर मेरी एक नया शुरुआत हो परमेश्वर। Thank you, Lord, for the new beginning. धन्यवाद प्रभु एक नया शुरुआत के लिए। Thank you, Lord, for the new beginning. धन्यवाद प्रभु जी एक नया शुरुआत के लिए।